दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। कड़ाके की ठंड के बीच जवानों की टुकड़ियां परेड की रिहर्सल कर रही हैं। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां भी गणतंत्र दिवस के दिन सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट मोड में हैं। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है, जहां कड़ाके की ठंड में परेड की रिहर्सल की जा रही है। कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल लगातार जारी है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। सुरक्षा को लेकर तैयारियों के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां बेहद तेज हैं, जहां पर सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां पुख्ता कर ली गई है और सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में यहां परेड की रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं जवान। कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल लगातार जारी है, जहां पर सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बीच जवानों की टुकड़ियां, जैसे कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, कि रिहर्सल कर रही हैं। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां भी गणतंत्र दिवस के दिन सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट में है, ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी ना होने पाए जिससे शांति जो है वो भंग हो जाए। इसको लेकर एजेंसियां अलर्ट मोड में है और इसी के साथ परेड की रिहर्सल भी लगातार जारी है। कर्तव्य पथ पर यह परेड की रिहर्सल लगातार जारी है, जहां गणतंत्र दिवस के मद्देनजर एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। सुरक्षा को लेकर तैयारियां जो हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ की, जहां पर परेड की रिहर्सल लगातार जारी है। इसी के साथ जो तमाम एजेंसियां हैं, प्रशासन है, वो भी अलर्ट मोड में है। तमाम कैडेट्स जो हैं, वो जवान जो हैं, वो परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर यहां पर रिहर्सल जो है वो लगातार जारी है। इसी के साथ गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सभी एजेंसियां भी मुस्तैद। हम लगातार आपको बता रहे हैं, इसकी सुरक्षा को लेकर तैयारियां यहां पर पुख्ता कर ली गई हैं और कड़ाके की ठंड में ये रिहर्सल लगातार जारी है। अब गणतंत्र दिवस का दिन भी बेहद नजदीक है, तो इसको लेकर तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और साथ ही रिहर्सल्स भी तेज कर दिए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं, ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी ना होने पाए जिससे शांति यहां पर भंग हो जाए। इसी बीच हमारे साथ आज जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से गजेंद्र जी जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, किस तरीके से तैयारियां यहां पर की जा रही हैं? देखिए, 26 जनवरी की बात कर लें और दिल्ली की सर्दी की बात कर लें, सबसे पहले तो इतनी कड़ाके की सर्दी में जब हार्ट कांपने वाली सर्दी पड़ रही है, ऐसे में भी जवानों के जो जज्बा है वो बिल्कुल भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जवानों में जज्बा दिख रहा है और ऐसी सर्दी में जवान लगातार जो रिहर्सल है वो उसी जज्बे के साथ कर रहे हैं, जिस जज्बे के साथ वो देश की सीमा पर खड़े होके देश की रक्षा करते हैं। ऐसे में अगर दिल्ली की बात कर ली जाए, सबसे पहले सिक्योरिटी की बात कर ली जाए, तो पूरी दिल्ली की बॉर्डर की बात की जाए तो वहां भी छावनी सी बन गई है। दिल्ली के बॉर्डरों की बात कर ली जाए, जितनी भी आवाजाही दिल्ली में बाहर से ट्रक आते हैं या फिर किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध गाड़ी अगर आती है तो उसकी तलाशी ली जा रही है। और अगर अंदरूनी दिल्ली की बात कर ली जाए, खासतौर से कर्तव्य पथ के बात कर ली जाए, तो यहाँ पे छावनी सी बना दी गई है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और सिक्योरिटी के लिहाज से अंदरूनी इलाकों में भी लगातार गश्त भी की जा रही है और जगह जगह पे बैरिकेड भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो एडवाइजरी भी जारी की गई है कि 17, 18, 20 और 21 तारीख को जिस तरीके से गणतंत्र दिवस परेड की जो रिहर्सल की जा रही है, उसको लेकर एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी। गाइडलाइंस पहले ही जारी कर दी गई थी कि यातायात प्रभावित हो सकता है। कर्तव्य पथ से इंडिया गेट तक जब ये जाएगी तो किस तरीके से पूरी जो एडवाइजरी है उसको जारी किया गया कि कहां कहां पे कौन कौन सी रोडों को बंद किया जाएगा और किन रोडों को लोगों के लिए खोला जाएगा, ताकि यातायात ज्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई ना दे। थोड़ी परेशानी जरूर लोगों को हो सकती है, लेकिन उन्हों के लिए डाइवर्ट रूट बना दिया गया है और लोगों तक उसको पहुंचाया भी जा रहा है। जी, तो बिल्कुल तैयारियां बेहद तेज हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए, हम जवानों की बात कर रहे थे, किस तरीके से कड़ाके की ठंड में यहाँ पर परेड करते नजर आ रहे हैं। कर्तव्य पथ की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और जिस तरीके से
बताया जा रहा है कि एक बैठक भी हुई थी इससे पहले प्रशासन की तरफ से, उसमें क्या कुछ इसके बारे में बात की गई थी तैयारियों को लेकर? देखिए अगर 26 जनवरी की बात कर ली जाए तो बैठक के में ये भी बताया गया था कि किस तरीके की एडवाइजरी रहेंगी, किस तरीके से अंदरूनी इलाकों की सुरक्षा की जाएगी और किस तरीके से दिल्ली में कहाँ कहाँ पे और किस तरीके के बैरिकेड्स लगाए जाएंगे और लोगों तक किस तरीके से लोगों को सचेत किया जाएगा। जगह जगह पे आपको पोस्टर्स भी दिखाई दे जाएंगे, बैरिकेड जो लगाते हैं उसके ऊपर भी पूरी आपको पोस्टर्स दिखाई दे जाएंगे जिनके ऊपर लिखा होता है कि आप पुलिस की नाक और आंख बने, ताकि लोगों तक किस तरीके से अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या फिर कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है तो उसको किस तरीके से अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में या किस तरीके से उससे बचाव किया जा सके। इस तरीके के जो रूल हैं वो लिखे होते हैं और उनको जगह जगह पे लगाया गया है और लगातार बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। हालांकि यातायात सुरक्षित तरीके से सुचारू रूप से चलता रहे तो उसमें कोई बाधित ना हो, उसका भी खास तौर से ध्यान रखा गया है। वहीं 26 जनवरी को लेकर लोगों में भी उत्सुकता लगातार दिखाई देती है कि 26 जनवरी आएगी तो किस तरीके से जो हमारे जो जवान हैं उन लोगों को देखा जाएगा और लोग उसका भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। लोग खुद भी इसमें सचेत रहते हैं, जो जागरूकता है वो भी लगातार लोगों में इसकी दिखाई देती है। जी, और इसी के साथ जो इसमें झांकियां निकाली जाएंगी उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि तमाम जो राज्य है उनकी तरफ से झांकियां निकाली जाएंगी इसमें? जी बिल्कुल, झांकियों की बात कर ली जाए तो आप अगर लाल किले चांदनी चौक की तरफ जाएंगे तो वहां पे झांकियां वो बन रही हैं, उनको तैयार किया जा रहा है, उनमें भी उत्साह है। सर्दी की बात कर ले तो वहां पे आने वाले लोगों में भी पूरा उत्साह है। अगर उनसे बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें सर्दी नहीं लग रही है, हम देश का जो जज्बा है उसको दिखाने के लिए, अपने देश के अंदर हो रही जो परिवर्तन है उनको दिखाने के लिए, देश कहाँ हमारा विकसित होता हुआ जा रहा है इसको अपनी झांकियों की तरीके से दिखाना चाहते हैं, उसको लेते हुए झांकियों को तैयार किया जा रहा है और लगातार लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से लोग आ जाते हैं उसकी तैयारी करने के लिए। तो ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि इस बार की जो झांकियां है वो भी 26 जनवरी की परेड को हमेशा की तरह जिस तरीके से खूबसूरती से सामने आती हैं, इस बार भी उसी तरीके से खूबसूरती से झांकियों को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए गजेंद्र सिंह जी।